किंतु जब उन्होंने देखा कि उनके सारे मित्र उनके हाथ से निकलकर इस विशाल सर्प के उदर में जा चुके हैं, तो वे एक क्षण के लिए शोकाकुल हो उठे। उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि ये माया कितने विचित्र ढंग से कार्य करती है। फिर वे विचार करने लगे कि इस असुर का किस प्रकार वध किया जाए और बालकों तथा बछड़ों को कैसे बचाया जाए। यद्यपि कृष्ण को उसके लिए चिंतित होने का कोई कारण न था, किंतु वे इस तरह सोच रहे थे। अंत में कुछ सोच विचार के बाद वे भी असुर के मुंह के भीतर प्रविष्ट हो गए। अंत में कुछ सोच विचार करने के बाद वे भी असुर के मुंह के भीतर प्रविष्ट हो गए। जब कृष्ण भीतर चले गए तो सारे देवता जो तमाशा देखने के लिए बादलों के पीछे छिपे थे, हाय हाय करके अपने भाव प्रकाश करने लगे। इस समय सॉरी उस समय अघासुर के सारे मित्र, विशेषतया कंस, जो मांस तथा रक्त का भोजन करने के आदी थे, ये सोचकर कि कृष्ण असुर के मुंह के भीतर चले गए हैं, प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। जब ये असुर कृष्ण तथा उसके साथियों को चकनाचूर करने का प्रयास कर रहा था, उसी समय कृष्ण ने देवताओं को हाय हाय करते सुना। इस लाइन को फिर से पढ़ता हूँ, बहुत सुंदर लाइन है। जब यह असुर कृष्ण तथा उसके साथियों को चकनाचूर करने का प्रयास कर रहा था, उसी समय कृष्ण ने देवताओं को हाय हाय करते सुना। उन्होंने तुरंत ही असुर के गले के भीतर अपने आप को विस्तारित करना प्रारंभ किया। उन्होंने तुरंत ही असुर के गले के भीतर अपने आप को विस्तारित करना प्रारंभ किया। यद्यपि असुर का शरीर विराट था, किंतु कृष्ण के विस्तार के कारण उसका गला रुद्ध होने लगा। उसकी बड़ी-बड़ी आंखें तीव्रता से घूमने लगी और तुरंत ही उसका दम घुटने लगा। उसकी उसका क्या हुआ कि उसकी जो बड़ी-बड़ी आंखें थी, वो तीव्रता से घूमने लगी और तुरंत ही उसका दम घुटने लगा। उसकी प्राणवायु किसी भी छिद्र से बाहर न आ सकी, पर अंत में उसकी खोपड़ी के ऊपरी भाग के एक छेद से बाहर फूट निकला। इम्पोर्टेंट है कि उसका उसका जो प्राणवायु था, वो किसी भी छिद्र से बाहर ना आ सकी, पर अंत में उसकी खोपड़ी के ऊपरी भाग के छेद से बाहर छूट निकली, फुट निकली। इस प्रकार उसके प्राण निकल गए। असुर के मर जाने पर कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से ही सभी बालकों तथा बछड़ों को सचेत किया और उन सब के साथ असुर के मुंह से वे बाहर आ गए। जब कृष्ण अघासुर के मुंह में थे, तभी असुर की आत्मा प्रज्वलित प्रकाश की भांति बाहर आ गई, जिससे सभी दिशाएं दीप्त हो उठी और वो आत्मा आकाश में रुकी रही। यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जब कृष्ण अघासुर के मुंह में थे, तभी असुर की आत्मा प्रज्वलित प्रकाश की भांति बाहर आ गई, जिससे सभी दिशाएं दीप्त हो उठी और वो आत्मा आकाश में रुकी रही। जो ही कृष्णा ग्वाल बालों तथा बछड़ों सहित उस असुर के मुंह से बाहर निकल आए, वो प्रज्वलित तेज तुरंत ही देवताओं के देखते देखते कृष्ण के शरीर में मिल गया। बहुत सुंदर लाइन है कि जो ही कृष्णा ग्वाल बालों तथा बछड़ों सहित उस असुर के मुंह से बाहर निकल आए, वो प्रज्वलित तेज, मतलब वो आत्मा के बारे में बता रहे हैं। प्रज्वलित तेज तुरंत ही
देवताओं के देखते देखते कृष्ण के शरीर में मिल गया। देवताओं ने अत्यधिक प्रसन्न होकर भगवान पर फूलों की वर्षा की और उनकी पूजा की। स्वर्ग के निवासी प्रसन्नता से नाचने लगे और गंधर्व लोक के वासी विविध प्रकार की स्तुतियां करने लगे। वादक हर्ष से नगाड़े बजाने लगे, ब्राह्मण वेदों से स्तुतियां सुनाने लगे और भगवान के सारे भक्त जय जय तथा भगवान कृष्ण की जय शब्दों का उच्चारण करने लगे। मैं इस पैराग्राफ को फिर से पढ़ता हूँ कि अघासुर के वध के बाद क्या हुआ था, इसके बारे में प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि देवताओं ने अत्यधिक प्रसन्न होकर भगवान पर फूलों की वर्षा की और उनकी पूजा की। स्वर्ग के निवासी प्रसन्नता से नाचने लगे और गंधर्व लोक के वासी विविध प्रकार की स्तुतियां करने लगे। वादक हर्ष से नगाड़े बजाने लगे, ब्राह्मण वेदों से स्तुतियां सुनाने लगे और भगवान के सारे भक्त जय जय तथा भगवान कृष्ण की जय शब्दों का उच्चारण करने लगे। जब ब्रह्मा ने संपूर्ण स्वर्गलोक में प्रतिध्वनित यह शुभ निनाद सुना, तो वे तुरंत यह देखने के लिए नीचे उतरे कि क्या घटना घटी है। उन्होंने देखा कि असुर का वध हो चुका है। वे भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक यशस्वी लीलाएं देखकर चकित थे। उस असुर का विशाल मुंह कई दिनों तक खुला रहा और धीरे धीरे सूख गया। वो वहीं पर सभी ग्वाल के खिलवाड़ के लिए रह गया। जब अघासुर का वध हुआ तो कृष्ण तथा उनके सारे संगी 5 वर्ष से कम आयु के थे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब अघासुर का वध हुआ था तब कृष्ण तथा उनके सारे संगी कितने साल के थे? ओनली 5 साल के थे। 5 वर्ष के 5 वर्ष से कम आयु के थे। ओके, 5 वर्ष से कम आयु के बालक कुमार कहलाते। 5 से 10 वर्ष तक बालक पौगंड तथा 10 से 15 वर्ष की आयु वाले बालक किशोर कहलाते हैं। 15 वर्ष के बाद बालक तरुण या युवक कहलाते हैं। 1 वर्ष तक ब्रज ग्राम में अघासुर की घटना पर कोई चर्चा नहीं चली। 1 वर्ष तक ब्रज ग्राम में अघासुर की घटना पर कोई चर्चा नहीं चली, किंतु जब वे सब 6 वर्ष के हो गए तो उन्होंने इस घटना का उल्लेख आश्चर्य सहित अपने माता पिता से किया। तो जब तक उनके 5 वर्ष नहीं हुए थे तब तक उन्होंने इसके बारे में किसी को कुछ बताया नहीं था। जब उनका 5 वर्ष हो गया, मतलब 6 वर्ष के बाद उन्होंने ये जो घटना थी वो अपने माता पिता को आश्चर्य सहित उन्होंने बोले थे। भगवान श्री कृष्ण जो जो ब्रह्मा जैसे देवताओं से भी महान है, उनके लिए किसी को अपने नित्य शरीर के साथ तदाकार होने का अवसर प्रदान करना सहज है। उन्होंने अघासुर को ऐसा अवसर प्रदान किया। अघासुर निश्चय ही सबसे बड़ा पापी जीव था और पापी के लिए परम सत्य से तदाकार होना संभव नहीं होता। अघासुर निश्चय ही सबसे बड़ा पापी जीव था और पापी के लिए परम सत्य, मतलब परम सत्य यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, परम सत्य से तदाकार होना संभव नहीं होता। किंतु इस विशिष्ट घटना में चूंकि कृष्ण अघासुर के शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए थे, अतः ये असुर अपने समस्त पाप कृत्यों से मुक्त हो गया। जो व्यक्ति विग्रह रूप में भगवान का
या मानसिक रूप में शाश्वत स्वरूप का निरंतर चिंतन करते हैं, उन्हें ईश्वर का साम्राज्य रूपी दिव्य गंतव्य प्राप्त करने तथा भगवान के साहचर्य का अवसर प्राप्त होता है। जो व्यक्ति विग्रह रूप में भगवान का या मानसिक रूप में शाश्वत स्वरूप का निरंतर चिंतन करते हैं, उन्हें क्या होता है, ईश्वर का साम्राज्य रूपी दिव्य गंतव्य प्राप्त करने तथा भगवान के साहचर्य का अवसर प्राप्त होता है। अतः हम अघासुर जैसे किसी व्यक्ति के उच्च उच्च पद की कल्पना कर सकते हैं, जिसके शरीर में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रवेश किया था। ऋषि, ध्यानकर्ता तथा भक्तगण निरंतर भगवान के रूप को हृदय में धारण करने सॉरी भगवान के रूप को हृदय में धारण करते हैं या मंदिरों में भगवान के विग्रह स्वरूप का दर्शन करते हैं। इस प्रकार वे समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाते हैं और शरीर का विनाश होने पर ईश्वर के धाम में प्रवेश करते हैं। ये इसको मैं फिर से पढ़ता हूँ, ये मतलब याद रखने के लिए। अतः हम अघासुर जैसे किसी व्यक्ति के उच्च पद की कल्पना कर सकते हैं, जिसके शरीर में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रवेश किया था। ऋषि, ध्यानकर्ता ध्यानकर्ता तथा भक्तगण निरंतर भगवान के रूप को हृदय में धारण करते हैं या मंदिरों में भगवान के विग्रह स्वरूप का दर्शन करते हैं। इस प्रकार वे समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाते हैं और शरीर का विनाश होने पर ईश्वर के धाम में प्रवेश करते हैं। ये सिद्धि तभी संभव है जब भगवान के स्वरूप को मन के भीतर बनाए रखा जाए। किंतु अघासुर के शरीर में तो भगवान स्वयं प्रविष्ट हुए, अतः अघासुर का पद किसी सामान्य भक्त या बड़े योगी के पद से श्रेष्ठतर है। तो यहाँ पर प्रभात बता रहे हैं कि यह सिद्धि तभी संभव है जब भगवान के स्वरूप को मन के भीतर बनाए रखा जाए। किंतु अघासुर के बारे में अभी प्रभात बता रहे हैं, किंतु अघासुर के शरीर में तो भगवान स्वयं प्रविष्ट हुए, अतः अघासुर का पद किसी सामान्य भक्त या बड़े योगी के पद से श्रेष्ठतर है। तो तो मतलब यहाँ से हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलता है। इसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लीन महाराज परीक्षित, जिनकी रक्षा कृष्ण ने उनकी माता के गर्भ में स्थित रहते समय की, उनके विषय में सुनने के लिए और भी उन्मुख हो गए। अच्छा, उनके विषय में सुनने के लिए और भी उन्मुख हो गए। अतः उन्होंने उन शुकदेव गोस्वामी से प्रश्न किया, जो उन्हें श्रीमद् भागवत सुना रहे थे। राजा परीक्षित को ये जानकर कुछ विस्मय हुआ कि अघासुर वध की चर्चा 1 वर्ष तक नहीं चली, जब तक कि सारे बालक पौंगड़ अवस्था को प्राप्त नहीं हो गए। सॉरी, इस लाइन का ऐसा तात्पर्य है कि राजा परीक्षित को ये जानकर कुछ विस्मय हुआ कि अघासुर वध की चर्चा 1 वर्ष तक नहीं चली, जब तक कि सारे बालक पौंगड़ अवस्था को प्राप्त नहीं हो गए। महाराज परीक्षित इस घटना को जानने के लिए और भी उत्सुक हुए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उसका संबंध कृष्ण की विविध शक्तियों की कार्यप्रणाली से था। सामान्य रूप से क्षत्रिय अथवा शासक वर्ग सदैव अपने राजनीतिक मामलों में व्यस्त रहते हैं।
उन्हें भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं के करने का बहुत कम अवसर प्राप्त हो पाता है। किंतु जब परीक्षित महाराज इन दिव्य लीलाओं का श्रवण कर रहे थे, तो उन्होंने इसे अपना परम सौभाग्य समझा, क्योंकि वे न केवल कृष्ण की लीलाओं को सुन रहे थे, अपितु वे उन्हें परम पंडित सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे थे, जो श्रीमद् भागवतम के महान अधिकारी है। सामान्य रूप से क्षत्रिय अथवा शासक वर्ग सदैव अपने राजनीतिक मामलों में व्यस्त रहते हैं। उन्हें भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं के श्रवण करने का बहुत कम अवसर प्राप्त हो पाता है। किंतु जब परीक्षित महाराज इन दिव्य लीलाओं का श्रवण कर रहे थे, तो उन्होंने उसे अपना परम सौभाग्य समझा, क्योंकि वे न केवल कृष्ण की लीलाएं को सॉरी क्योंकि वे न केवल कृष्ण की लीलाओं को सुन रहे थे, अपितु वे उन्हें परम पंडित सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे थे, जो श्रीमद् भागवतम के महान अधिकारी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं एक्चुअली ये सब लाइन मतलब जो जो इम्पोर्टेंट लाइन है, मैं एक्चुअली मतलब जो है ना दोबारा पढ़ता हूँ, क्योंकि इससे 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 इसलिए इससे इससे एक्चुअली मतलब याद रहता है, तो इसलिए मेरा वो है। इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा पूछे जाने पर सुखदेव गोस्वामी के श्री कृष्ण के रूप, गुण, यश तथा साज सम्मान संबंधित दिव्य लीलाओं का वर्णन जारी रखा। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत अघासुर वध नामक 12वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अध्याय 13 ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत और बहुत सुंदर जो लीला है भगवान का। ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी, बहुत सुंदर लीला है ये। जब महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि ग्वालों ने अघासुर की मृत्यु के पश्चात 1 वर्ष तक उसकी चर्चा क्यों नहीं की, तो सुखदेव गोस्वामी अत्यंत प्रोत्साहित प्रोत्साहित हुए। जब महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि ग्वाले ने अघासुर की मृत्यु के पश्चात 1 वर्ष तक उसकी चर्चा क्यों नहीं की, तो सुखदेव गोस्वामी अत्यंत प्रोत्साहित हुए। उन्होंने कहा, हे राजा, आप अपनी उत्सुकता के कारण कृष्ण की दिव्य लीलाओं को नवीनता प्रदान कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि हे राजा, आप अपने उत्सुकता के कारण कृष्ण की दिव्य लीलाओं को नवीनता प्रदान कर रहे हैं। नवीन मतलब नया है। यहाँ पर कहा जाता है कि यह भक्त का स्वभाव है कि वो कृष्ण के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करने में अपना मन, शक्ति, वाणी, कान सभी कुछ लगा देता है। यह कृष्ण भावनामृत कहलाता है। और जो व्यक्ति कृष्ण के विषय में श्रवण तथा कीर्तन में लीन रहता है, उसके लिए ये विषय कभी नीरस या वासी नहीं होता। कितना सुंदर लाइन है। और ये क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, और जो व्यक्ति कृष्ण के विषय में श्रवण तथा कीर्तन में लीन रहता है, उसके लिए यह विषय कभी नीरस या वासी नहीं होता। भौतिक विषय तथा दिव्य विषय के मध्य यही अंतर है कि भौतिक कथा वस्तु वासी पड़ जाती है, और और न कोई भी एक ही विषय वस्तु को दीर्घकाल तक सुनना नहीं चाहता। किंतु जहाँ तक दिव्य कथा वस्तु का संबंध है, यह तो नित्य नवन सॉरी नव नवायमान। किंतु जहाँ तक दिव्य कथा वस्तु का संबंध है, ये तो नित्य
नव नवायमान कहलाती है। नव नवायमान कहलाती है मीन्स हर समय नया। इसका अर्थ ये हुआ कि कि कोई चाहे तो भगवान के विषय में कितना भी कीर्तन तथा श्रवण करता रहे, किंतु वो कभी थकता नहीं, अपितु वो अधिकाधिक सुनने के लिए उत्सुक रहता है। गुरु का कर्तव्य है कि वो अपने जिज्ञासु तथा निष्ठावान शिष्य को सारी गुह्य कथा वस्तु बता दे। गुरु का कर्तव्य है कि वो अपने जिज्ञासु तथा निष्ठावान शिष्य को सारी गुह्य कथा वस्तु बता दे। मतलब गुह्य मीन्स सीक्रेट। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी यह बताने लगे कि अघासुर वध की चर्चा 1 वर्ष तक क्यों नहीं चलाई गई। सुखदेव गोस्वामी ने राजा से कहा, अब इस रहस्य को सावधान होकर सुनो। भगवान कृष्ण अपने मित्र को अघासुर के मुंह से निकालकर और उस असुर का वध करके मित्रों सहित यमुना के तट पर आए और उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, मित्रों, देखो ना, यह स्थान कलेवा करने तथा यमुना के रेतीले तट पर खेलने के लिए कितना सुंदर है। देखो ना, जल में ये कमल पुष्प किस प्रकार खिल रहे हैं और चतुर्दिक अपनी सुगंध बिखेर रहे हैं। पक्षियों का कलरव और मोरों की केका वृक्ष को पत्तियों की सरसराहट से कमल कर ऐसी ऐसी ध्वनि उत्पन्न करते हैं जिससे प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है, जिससे यहाँ के वृक्ष द्वारा उपस्थित सुंदर दृश्यावली में श्रीवृद्धि होती है। चलो हम सब यही कलेवा करें, क्योंकि पहले ही काफी देर हो चुकी है और हमें भूख लगी है। बछड़ों को अपने निकट ही रहने दे और यमुना का जल पीने दे। जब तक हम जब तक हम कलेवा करते हैं, तब तक यह बछड़े भी इस स्थान पर यही घास चरते रहेंगे। कृष्ण से इस प्रस्ताव को सुनकर सारे बालक अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, निश्चय ही हम यही कलेवा करेंगे। तब उन्होंने बछड़ों को घास चरने के लिए छोड़ दिया। कृष्ण को बीच में बैठाकर सारे बालक उनके चारों ओर जमीन पर बैठ गए और घर से लाए अपने अपने भोजन की पोटली खोलने लगे। भगवान कृष्ण केंद्र में बैठे थे और सभी बालक कृष्ण की ओर मुख करके बैठे थे। वे खा रहे थे और निरंतर कृष्ण को अपने समक्ष देखकर प्रसन्न हो रहे थे। ओके, मैं इस लाइन को फिर से पढ़ता हूँ, इंपॉर्टेंट लाइन है। भगवान कृष्ण केंद्र में बैठे थे और सभी बालक कृष्ण की ओर मुख करके बैठे थे। वे खा रहे थे और निरंतर कृष्ण को अपने समक्ष देखकर प्रसन्न हो रहे थे। अ, तो ये ये जो ये जो लीला है, इस इस लीला के ऊपर एक एक चित्र भी है। मैंने इस्कॉन के किसी में किताब में देखा था। वो शायद आई थिंक मतलब जो है ना श्रीमद् भागवतम में दिखा था कि जो है ना श्री कृष्ण एकदम पूरा बीच में बैठे हैं और आसपास में उनको 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 पूरा उनको, उनको पूरा मतलब घेरा करके मतलब जो ग्वाल वाले हैं वो लोग सब बैठे थे और उनको और मतलब उन्होंने उन्होंने मतलब मतलब जो मतलब भोजन लाए थे उनको मतलब दे रहे थे। एक एक ऐसा चित्र है। कृष्ण कमल के फूल के मध्य भाग जैसे प्रतीत हो रहे थे और सारे ग्वालवाल
यस, यस। यस प्रभु जी, बेस में ये पिक्चर है, यस, राइट। कृष्ण कमल के फूल के मध्य भाग जैसे प्रतीत हो रहे थे और सारे ग्वाल बाल उसकी पंखुड़ियां लग रहे थे। सारे बालक फूल, पत्तियां तथा वृक्ष की छाल एकत्र करके उन्हें अपनी-अपनी पोटली के नीचे रखकर अथवा अपनी पोटली में से ही कृष्ण के साथ साथ कलेवा करने लगे। कलेवा करते हुए हर बालक कृष्ण के साथ अपना-अपना संबंध प्रदर्शित कर रहा था और परस्पर हँसी ट और वे सब परस्पर हँसी ठट्टा करके आनंद लूट रहे थे। वे जब इस प्रकार मित्र को वे जब इस प्रकार मित्र के साथ कलेवा करने का आनंद उठा रहे थे, तो उन्होंने अपनी बाँसुरी अपने फेट में और अपना महिष सिंह तथा अपनी लकुटी अपने वस्त्र की बाईं ओर धकेल दी। इम्पोर्टेंट लाइन है। इसके इसके बाद भगवान क्या किए? यहाँ पर प्रभुपाद बहुत डिटेल्स में बता रहे हैं कि वे जब इस प्रकार मित्रों के साथ कलेवा करने का आनंद उठा रहे थे, तो उन्होंने अपनी बाँसुरी अपने फेंट में और अपनी महिष सींग तथा अपनी लकुटी अपने वस्त्र की बाईं ओर धकेल दी। अच्छा, अभी 1 मिनट बाकी है, मैं आज यहाँ तक ही पढ़ूँगा। उन्होंने दही, मक्खन, चावल तथा फलों के खंड से तैयार किए गए भोजन को अपनी बाईं हथेली पर रखा, जो उनके कमलदल जैसे उँगलियों के पैरों के बीच से दिखाई पड़ रहा था। उन्होंने दही, मक्खन, चावल तथा फलों के खंड से तैयार किए गए भोजन को अपनी बाईं हथेली पर रखा, जो उनके कमलदल जैसे उँगलियों के पोरों के बीच से दिखाई पड़ रहे थे। श्री भगवान जो समस्त महान यज्ञों के फल को स्वीकार करने वाले हैं, हँसते-हँसते वृंदावन में अपने मित्रों के साथ कलेवे का आनंद लूट रहे थे। यह दृश्य देवतागण आकाश से देख रहे थे। सारे बालक श्री भगवान के साथ दिव्य आनंद का सुख भोग रहे थे। तो आज 9:30 बज गया है, तो आज हम लोग 226 नंबर पेज तक आज हम आज 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 हम लोगों ने कंप्लीट किया, पर वो पर मतलब पूर्ण नहीं हुआ। आज हम लोग मतलब आधा हुआ है। तो अभी हम लोग बांछा प्रणाम करके आज समाप्त करेंगे। और अभी मेरे से पढ़ने से कुछ मतलब अगर अ, अगर गलती हुआ है तो आप लोग मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं और भगवान की सेवा करने के लिए कोशिश करता हूँ। तो अभी हम लोग बांछा प्रणाम करके समाप्त वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णव की जय। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे